अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस इज इंडिया जीएसटी रिफॉर्म्स आर आंसर टू ट्रम्प। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरे देश में आज के समय बात चल रही है जीएसटी कट्स के बारे में कि जीएसटी में अब मैसिव कटौती कर दी गई है। कई चीजों के जो जीएसटी रेट्स थे 18% से 5% कर दिए गए हैं। चाहे हेयर ऑयल हो, यूटेंसिल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, एग्रीकल्चरल आइटम्स हो, हर चीज में जीएसटी का एक मैसिव कट देखने को मिला है, जिससे ओवरऑल सरकार को बताया जा रहा है 48,000 करोड़ रुपीस कम टैक्स मिलेगा। बट ये इंडिया की कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है। अब ये है आज के समय जीएसटी के रेट। 28% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। अब या तो चीजों पे लगेगा 0% जीएसटी, 5%, 18% या फिर कुछ जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर सीधा 40% जीएसटी लगा करेगा। ये सब रेट्स सितंबर 22, 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे और आप देखोगे इसके बारे में देश के बड़े बिजनेसमैन बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि ये एक बड़ा दिवाली गिफ्ट है, लोग इससे बाहर निकलेंगे, खरीदेंगे, कंजम्पशन होगी, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और आपने एक बात नोट करी होगी, सीतारमण जी ने यह कहा है कि जो ये जीएसटी कट है ना, इसको टैरिफ से जोड़ के मत देखिएगा। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, उसके रिस्पॉन्स में भारत ने जीएसटी के रेट कट कर दिए हैं। नाउ ये ऑफ कोर्स भारत सरकार का स्टांस है, मगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखोगे वहां पे तो खुल के बात चल रही है कि भारत ने टैक्स कट कर दिए हैं ऑन हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बूस्ट लोकल डिमांड को बूस्ट करने के लिए, ताकि आम आदमी बाहर निकले, खरीदे जिस चीज को खरीदने में लोग झिझक रहे थे। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, भारत जैसे देश में एयर कंडीशनर पे आप अगर देखो 28% टैक्स लगा करता था, इसको अब 18% कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि अब एसी परचेज करें, बहुत सारी चीजें परचेज करें, इससे बिल्कुल डिमांड भारत में बढ़ेगी। ये सब किया है भारत ने यूएसए के टैरिफ के जवाब में। हर जगह आप देखोगे, चाहे रूटर्स या फिर अल जजीरा या मतलब किसी भी न्यूज आउटलेट में आप देख लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया यही कह रहा है कि भारत ने जो कंजम्पशन टैक्स है जीएसटी के, ये कट कर दिए हैं ताकि डिमांड बूस्ट की जा सके ट्रंप के टैरिफ ब्लो के बाद। और भारत में भी आप अगर कई मार्केट एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे तो वो कह रहे हैं तीर एक यहां पे छोड़ा गया है, इसके कई निशाने हैं। एक तो देखिए, भारत डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को काउंटर कर रहा होगा, देश में वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो यहाँ पर कह रही हैं कि बिहार के इलेक्शंस भी बहुत ज़रा पास है, नवंबर 2025 में बिहार के इलेक्शंस हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो ये जीएसटी रेट्स हैं ये कम किए गए हैं। बट ऑफ कोर्स ये भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि असली रीजन क्या है जीएसटी रेट्स कम करने का, बिहार के इलेक्शंस या फिर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स। नाउ अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, बड़ा बेसिक सा, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका जवाब जीएसटी की ये जो दरें हैं ये कम करने से कैसे होगा, दोनों का क्या रिलेशन है? बहुत ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% के भारी टैरिफ्स भारत पे लगा रखे हैं, जिनको बाय द वे ये टैरिफ नहीं सैंक्शंस कहते हैं, और अभी तो ट्रंप ने ये भी हिंट दिया है ये अभी अंत नहीं है, भारत को ये और तरीके से भी दंडित करेंगे। अभी लग रहा है कि ये बहुत सारी और टाइप के सैंक्शंस वगैरह भारत पे इम्पोज करेंगे। मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये सैंक्शंस हैं इनका फेज 2 फेज 3 भी होने वाला है। तो इसकी वजह से ऑलरेडी जो ये 50% टैरिफ लगा दिए गए हैं ना भारत पे, इसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्टर थे, जो हमारा सामान यूएसए में बेचते थे, उनको लॉस होगा। सीधी सी बात है, भारत के एक्सपोर्ट्स कम होंगे। कई एस्टिमेट्स बताया जा रहा है कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस ये 35 बिलियन डॉलर्स गिर सकते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड में एक भारी गिरावट आ सकती है। इंडिया वैसे यूएसए के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आता था, मगर ट्रंप के टैरिफ की वजह से हो सकता है कि भारत टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी ना रहे। मतलब कितनी अजीब बात है, जिस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप कंप्लेन करते थे उसी चीज को ये और ज्यादा वर्स करने वाले हैं। अब इस सब का इंपैक्ट देखो क्या होगा। भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इस पर 0.8% की चोट पड़ेगी, जो बहुत बड़ी होती है। 0.8% नाउ अगेन
इसके कई एस्टिमेट्स हैं। ये मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ बीबीसी का। एचडीएफसी बैंक के एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ये इम्पैक्ट है हमारी जीडीपी पर, ये 0.40% के आसपास हो सकता है। सो अगेन देखना होगा कि ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रम्प के टैरिफ का भारत की इकोनॉमी पे कितना होगा, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में पता लगेगा। मगर ये बात तो पक्का है, हमें चोट इसकी पहुंचने वाली है। ये एक टाइप की इकोनॉमिक वॉर भारत के अगेंस्ट छेड़ दी गई है। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने 2 स्टेप्स उठाए हैं। एक तो टैरिफ वॉर से पहले ही आपको याद होगा हमने इनकम टैक्स की स्लैब में रिलैक्सेशन कर दी थी, एक तो वो स्टेप, और अब कई चीजों पे जो ये जीएसटी कट कर दिया है ना, इससे भी बताया जा रहा है दोनों चीजों से जीडीपी को बढ़ोतरी मिलेगी, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा 0.9% का। ये काफी अच्छा बूस्ट है और हमको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी नुकसान किया है या फिर फ्यूचर में भारत का जितना नुकसान करने का ये प्रयास करेंगे, उसके रिस्पांस में हम इतने टैक्स कट कर देंगे कि भारत के अंदर ही भारत का जनमानस बाहर निकलेगा, परचेजिंग करेगा, चीजें परचेज करेगा, ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी, कंपनीज को फायदा होगा। तो हमारी जीडीपी काफी हद तक ट्रंप के टैरिफ का जो अटैक है इसको झेल लेगी। नाउ दूसरा काम हमने यहाँ पर यह किया है कि अपनी जो कंज्यूमर मार्केट है इसको अट्रैक्टिव बना दिया है। ये मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत में जो एक बड़ी मार्केट है, मतलब जो हम लोग आज के समय खरीदते हैं, एक ह्यूमंगस आबादी है, हर टाइप के यहाँ पे लोग हैं, कम बजट वाले हैं, कई मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सब लोग परचेज करते हैं चीजें यहाँ पर। ये जो जीएसटी में कट किया है ना, इसकी वजह से अब लोग बाहर निकलेंगे, मार्केट्स में अब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। इससे बेसिकली अब होने क्या वाला है, भारत की कंज्यूमर मार्केट दुनिया भर की कंपनीज के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये जो जीएसटी के रेट कम करे हैं ना, इसमें ना सिर्फ इंडियन कंपनीज के कान खड़े हो गए हैं, आप देखोगे इस पर यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज सब अलर्ट है कि अच्छा अब इंडिया में जो अगर मान लो सामान बेचना है तो एक तो ठीक है, उनको जो टैरिफ और जो भी कस्टम वगैरह जो पे करती हैं, उसके बाद जो एंड यूजर तक जो आइटम जानी थी वहां पर टैक्स अब कम हो चुका है, तो लोग अब जरा परचेज करेंगे। वो लोग भी अब चाहेंगे, बाहर के जो भी अब बड़े देश है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूएस हो, कोई और देश हो, वो भी चाहेगा कि भारत में बेचने का ये गोल्डन अवसर है। अगर हमें इंडिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है तो अभी के अभी करना होगा, क्योंकि लोग निकलेंगे, पैसा खर्चा जाएगा। ये 1-1.5 साल तक इसका एक बहुत अच्छा बूस्ट आता है, उसके बाद भी रहता है, 2 साल तक भी रहता है। तो कई अब कंपनीज है ना, जो फॉरेन कंपनीज, ये अपने देशों की सरकार को बोलना स्टार्ट कर देगी कि भारत में बड़े टैक्स कट हुए हैं, इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, टैरिफ तुम भी कम करो, इनके भी टैरिफ थोड़े कम हो जाएंगे, सीधा हम अपना सामान इंडियन मार्केट में बेच पाएंगे। भारत का कंज्यूमर बाहर निकला है, उसको कुछ परचेज करना है, चलिए अपना बिजनेस करते हैं। सो इससे ट्रंप को भी ना कहीं प्रेशर आएगा। कई अमेरिकन कंपनीज कहेगी कि आप इंडिया से जो भी रिलेशन खराब करके बैठे हो ना, इसको सही करो, जल्दी से ट्रेड डील साइन करो इंडिया के साथ, देखो वहां पे टैक्स कट हुए, हमें वहां पे सामान बेचना है। ये चीज सीधा सीधा होनी है, आप देखोगे ना। अगेन मुझे पता नहीं कि यूएस के साथ ट्रेड डील हम साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया यूएस रिलेशंस में ट्रंप पर्सनली भी बताया जा रहा है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वो पर्सनली भी सैबोटाज कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस। बट ट्रंप जितना भी कुछ करना चाहे, भारत की कंजम्पशन मार्केट जब इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी तो यूएस को भी भारत के साथ ट्रेड डील इवेंचुअली साइन करनी होगी। अभी अगर मैं बात करूं ना कंजम्पशन मार्केट्स के बारे में ना, कंजम्पशन मार्केट का जो ये मैट्रिक है इसको कहा जाता है फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक देश में जो घर है, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, खाने पीने, कपड़े, लग्जरी आइटम्स, एंटरटेनमेंट, इस सब में कितना खर्चता है। ये जीडीपी पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा वगैरह उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये सीधा सीधा मैट्रिक है कंजम्पशन का। और याद रखिएगा, लोग काफी बार कंज्यूम उधार लेकर भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर भी करते हैं। तो कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो भारत की बताया जाता है 4थी सबसे बड़ी मार्केट है। कई लोग कहते हैं अब 3rd लार्जेस्ट मार्केट हो चुकी है कंजम्पशन के मामले में, क्योंकि जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ 2023 का है। 2025 तक इजीली जर्मनी से भी हम आगे निकल चुके होंगे। और कंजम्पशन मार्केट भारत की यूएस, चाइना के बाद सबसे बड़ी है। और ये कंजम्पशन मार्केट अभी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी भारत की जो आबादी है ये यंग है, लोगों के हाथ में इवेंचुअली पैसा आता जाएगा। और मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में चाइना से 50% जितनी चाइना की कंजम्पशन मार्केट है उसके मैं कहूँगा हाफ लेवल पर तो हम पहुंच ही जाएंगे। और जिस तरीके से चाइना अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारी मार्केट उतनी प्रोटेक्टेड होगी नहीं।
और साथ ही साथ इंडियन कंपनीज भी उतना अग्रेसिवली खुद की मार्केट को होल्ड करके नहीं बैठती जितनी चाइनीज कंपनीज होल्ड करके बैठती है। सो इंडिया आज के समय सडनली एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जिद पे अड़े रहते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे रिलेशन खराब करके रखने हैं, कोई ट्रेड डील साइन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उससे यूएस की कंपनीज काफी फ्रस्ट्रेटेड होंगी, अमेरिकन फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं ट्रंप की गवर्नमेंट पर भी प्रेशर इससे बनेगा। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बहुत सारी आज लाऊंगा। डिस्कस करेंगे कि ट्रंप इन द फ्यूचर और क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। बहुत कुछ यहाँ पे जानने को है। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, विक्रम 3201 चिप रिसेंटली किसने बनाई है? मैंने इस पर एक पूरी वीडियो करी है अपलोड, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह का हिंट नहीं दूंगा। बताइए विक्रम 3201 काफी न्यूज में है। इट हैज बिन डेवलप्ड बाय, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, DRDO, इसरो, RBI या टेस्ला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और IT या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने BA BS की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लेके आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव AI। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव AI के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव AI विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। अगर गवर्नमेंट चाहे ना अच्छे स्टेप ले, तो भाई साहब वो जो प्रोडक्शन होती है या जो कंज्यूमर होते हैं उनको फायदा जो है वो दे सकती है। अब जब भाई साहब GST बढ़ाया गया भाई सरकार की तरफ से, उस तो समय कई लोगों चीखें की भी बहुत चीखें भी निकली निकली। थी और इन्होंने लगाया भी बहुत, लगाया तब के था। भी तो दूध दही पे भी हाँ। सुनने को आया था कहीं, बिल्कुल लगाया था दूध दही के ऊपर भी ना GST लगा दिया जी। तो साफ ज़रा है भाई साहब के एक जो गरीब एक नॉर्मल बंदे की बात करो ना, मिडिल क्लास बंदे के पहुंच से चीजें ही दूर होगी। अब देखो 28% से कट ऑफ हो के 18 या 5 या 0%। अब कुछ ऐसी आइटम्स, लोकल आइटम जो 28% से 0% आ गई, तो वो जो लोकल एवरेज बंदा है उसके लिए तो भाई बहुत फर्क पड़ एक जाएगा। बंदा ना, अगर एक मिसाल की बात है, गोश्त है, अगर गोश्त होगा 500 रुपए किलो, तो बंदे ऑटोमेटिकली साफ जा रहे भाई किसी के पहुंच से दूर होगा तो वो कम खरीदेगा, उसने थोड़ा खरीदना है। ऐसी बात। अगर उसकी गोश्त की कीमत हो कम 250 रुपए लगा रहा हूँ, 250 रुपए लगा रहा हूँ, तो उसने कहना भाई साहब 2 किलो दे। और किसी ने एक बात लोकल जो सेल जो है वो डबल हो जानी है,
साफ जरा के लोग जो है वो आसानी से खरीद सकते हैं। और कम होने से उतने आवाम का रश भी बढ़ जाना है। वही आप जरा जब पैसा गर्दिश में होगा। लोकल प्रोडक्ट जिनमें कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वो सर कह रहे हैं कि 28% से जो 0% पे कुछ आइटम्स पे आई हैं, वो तो भाई वो तो आवाम की पहुंच में जो चीजें नहीं थी अब वो आ गई हैं। हर आम बंदे की हर आम एक और भी बड़ी चीज है कि हमारे जो है ना कल्चर जिस तरह का हमारा बना हुआ है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, हमारे कंट्री में इस तरह होता है कि हम जो है ना सेविंग पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और ये सारी इन्फ्लेशन जो है ना ये हमारी सेविंग के ना ऊपर पानी फेर देती है। देखा जाए तो भाई साहब जो दूसरे वेस्टर्न कंट्री है वो ज़्यादा उनकी जीडीपी क्यों बेहतर है, वो इसलिए कि भाई वो जितना महीने का कमाते हैं ना वो खर्च कर देते हैं। पैसा और रहते हमारा सर्कल में है। हमारा जो है ना भाई साफ जरा कि भाई लाखों रुपए में वो कमाते हैं और लाखों के लाखों उन्होंने खर्च कर, उल्टा उन्होंने उधार लेकर भी खर्च कर दिया। यार तारिक अगर भाई- वहाँ पर और यहाँ के भाई साहब निजाम में तारिक भाई, मेरी जमीन बात का फर्क है। सुनो। अब देखो वहाँ कोई बीमार पड़ जाता है उनको कोई मसला नहीं, पैसे नहीं है, उनका इलाज होगा। हाँ, ये और बात हमारे है। कंट्रियों में सबसे बड़ी मुसीबत ही है भाई मैं साहब। आपको सिंपल सी बताता कोई हूँ बीमार साहब। होता है मैं- सेविंग के बगैर भाई साहब कोई मुंह नहीं लगाता। आपको इंडिया का इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा है, हमारा मैं कहता हूँ बहुत नाकस है। है ही मेरे कोई ना। भाई के साथ हम साहिब वाले थे यूके में, मैं उनसे कल बात कर रहा था, मैं यकीन कर तारिक भाई हैरान रह गए थे। यानी कि वहाँ पे जो उनके नेशनल है ना या और दूसरे ओवरसीज हैं जहाँ जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, ठीक है ना, उनकी एजुकेशन वो कह रहा बिल्कुल फ्री है, चाहे जितना वो पढ़े। और सबसे बड़ी बात हेल्थ, और भाई हमारी हेल्थ का निजाम ही इतना धर्म है। 2-3 चीजें होती, ट्रांसपोर्ट फ्री है, हेल्थ फ्री है और एजुकेशन फ्री है। भाई बेसिक चौथी तो बड़ी नीड ही नहीं है। चीजें ये है तीन। चौथी तो बड़ी नीड मेन ही जो नहीं चीज है। होती है कि भाई डिजास्टर के लिए रखे होते हैं हम जो सेविंग करते हैं। मेन जो चीज है कि बुरा वक्त कैसे होता है कि भाई कोई हादसा हो गया है या कोई बीमार हो जाता है या कोई बीमार हो कोई गया, मुश्किल आफत आ मुश्किल जाए। आफत, उसके लिए भाई हम सेविंग रखते हैं। वो क्या होता है ये वो पैसा जो होता है जिससे बंदा ज्यादा कमाई कर सकता है या जो कंट्री को फायदा दे सकता है वो पैसा पड़ा रहता है। तारिक भाई किसी और का मेरे पैसे का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपकी बात से का पैसा इसलिए रुक agree जाता है। करता। अब ये देख ले, आप सेविंग की कह रहे हो, अब अब तकरीबन भाई साहब सेविंग से पैसा रुक जाता है, पैसा नुकसान होता है, कंट्री कंट्री का का फायदा नुकसान तब होता है कि जब मतलब पैसा उस पैसे में खर्च नहीं करनी। अब जो हमारे यहाँ मेरी बात सुने, हमारे मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे जो फ्लड है तकरीबन 39 लाख बंदा उससे बेघर हुआ है। अब ये तो नहीं ना कि 39 लाख की सेविंग हुई। बात ये कि हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी या कैपिटल पर इनकम बूस्ट करे। सिस्टम ही उन बहुत बेचारों खराब की है। सेविंग तो बात सारी तो वो जाया ही हो गई। इंडिया तो भाई हमसे तगड़ा है, हम तो बात इंडिया के करें ना, वो हमारा तगड़ा है। सिस्टम ही छोड़ दो ना, यहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज है। जी, जी। बाकी भी बात ये कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है। बहुत। साफ जाहिर है कि भाई वो चीज़ें तो डैमेज होगी, वो या बिजनेस डैमेज होगा जहाँ जो एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका में तो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। साफ जाहिर है कि भाई वहाँ के लाखों लोग जो है वो मजदूर तबका जुड़ा होगा। ज़्यादातर ज्वेलरी होती है, मशीनरी होती है, कपड़ा होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भेजता है इंडिया अमेरिका में। मिसाला तो, जाती है। हाँ, तो वो अगर चीज़ें उधर रुक गई तो भाई साफ जाहिर है कि भाई यहाँ पर उन चीज़ों की जीएसटी कम की जाए ताकि जो जो डिफरेंस है वो भाई इधर कम मैनेज हो हो सके। सकता है क्योंकि हर बंदे की फिर परचेजिंग पावर बढ़ जानी है ना हाँ भाई जी, साहब। ये ऐसी चीज़ है। चीजें उसके करीब आ जानी है। उसका सिर्फ इतना फर्क होना है कि भाई जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है उसमें कट ऑफ हो सकता है, थोड़ी कमी आ सकती है। हाँ। लेकिन ये कि भाई आपकी इकानमी वो अच्छे से चलती रहे। वो तो तो साफ वो ही जाहिर है। पैदा हुआ ना, हाँ, पैदा ये- वो जब अच्छा, आवाम खुश हो इसमें गई। सर ने टच किया था बिहार इलेक्शन का। हाँ वो भी मुद्दा है, Opposition इसमें वाले कोई दो खत्म राय होना। नहीं। नहीं अपोजिशन से हटकर भाई साहब नहीं, election में opposition से ज्यादा मोदी साहब की लोगों के पार्टी वोट उनको भी है। तो लेने हैं तारक क्योंकि साहब। लोगों को आपके- भी तो कोई वोट उनको लेने टेंशन हैं। ज्यादा है, हुकूमत वालों को ज्यादा है। आपके बकौल में आपसे स्पेशल या ये 35 सरकारों के होते अकेले होते हैं, अक्सर गपशप होती है, तो बिहार उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट मैं है। अगले दिन एक वीडियो देख रहा था, वो रोड बना के गए पीछे से भाई साहब बिहार वालों ने उखाड़ लिया रोड ही, उसके ऊपर जो बजरी और रेता हो रहा है ना वो उन्होंने वो कहीं और छापड़ों से भाई साहब वो साफ कर लिया, ऊपर से रोड ही उठा ले। तो ये अब फिर ऊपर लिखा हुआ था भाई साहब बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर। तो भाई साहब ये जो नए लोग होते हैं उनके लिए बिहार जो है ना नहीं है। तो बिहार का भाई मैं तो दुआ करूंगा कि भाई ऊपर वाला, हालांकि जो सबसे ज्यादा जो टॉप के जर्नलिस्ट होते हैं ना तगड़े
बिहारी वो होते वहां हैं। से निकल आईपीएस आईपीएस ऑफिसर सबसे ज्यादा जो है वो बिहार से होते हैं। मैं कहता हूँ लेकिन तगड़ी सोच है। करप्शन सबसे ज्यादा बिहार। और फिर इतने निकम्मे लोग भी वहां पर ही हैं जो दिन दहाड़े सड़कों से बजरी पत्थर उठा उठा लेते लेते हैं। चलो जी सही है, गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, चाहे भाई इलेक्शन को लेके लिए चाहे डोनाल्ड ट्रम्प को के टैक्स को आवाम लेकर को तो सुकून आएगा। लेकिन भाई ये है कि भाई फायदा होगा, आम लोगों को भी फायदा होगा, जो बिल्कुल। बिजनेसमैन है उनको भी फायदा होगा। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह